समाधि तंत्र ग्रंथ का स्वाध्याय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। सुनो बच्चों, ये हमारी बात सुनने में आ रही? अरे हाँ, सब लोग मुंह में ताला लगाओ और चाबी जमा करो। आवाज नहीं आना चाहिए। सुन रहे ना? जो बच्चा बोलेगा वो अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक सुनो, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। दिवाली आ रही है कि नहीं आ रही है? तैयारी हो गई दिवाली की? हो गई क्या? दिवाली बनाना है क्या? नहीं बनाना दिवाली? दिवाली तो मनाना है, पटाखे नहीं चलाना है। दिवाली नहीं मनाना है ना? तो सुनो कैसे दिवाली मनाएंगे, अभी बता रहे हैं आपको। हमारी बात सुनो। यहाँ पर सुनो, ये चर्चा हो रही है, जो व्यक्ति भगवान को पहचान लेता है, किसको पहचान लेता है? और जो आत्मा को पहचान लेता है, वो व्यक्ति संसार के लोगों को पागल की तरह देखता है। कैसे देखता है? संसार के लोग कैसे पागल है कि नहीं होता? रोज नए कपड़े पहनते गंदे कर लेते। क्या सुन रहा है? रोज नहाते गंदे हो जाते। होते कि नहीं? अभी देखो, रोज साफ सफाई हो रही है, लिपाई पुताई हो रही, फिर गंदे हो जाएंगे। तो जो आत्मा को जानता है, आप लोग आत्मा को जानते हैं? आत्मा कहाँ है? बोलो ना। हाँ, यही तो जानना। आत्मा कहाँ पे? मेरे बच्चों को बता देना अभी कहाँ है आत्मा। आत्मा शरीर के अंदर है। बहुत अच्छा। अब देखना, भगवान कौन बनता? आत्मा बनता कि शरीर बनता? भगवान कौन बनता? शरीर बनता कि आत्मा बनता? ये नहीं बता रहा। आत्मा बनता। बहुत अच्छा। अब देखो, जब खूब अच्छा अपने को ज्ञान हो जाता है और आत्मा का विश्वास हो जाता है, फिर क्या होता है? संसार को देखते भी नहीं, पूरा संसार लकड़ी पत्थर की तरह दिखाई देता है। थोड़ा हम पढ़ते हैं, पर हुआ तो कोई कहानी आदि के माध्यम से आपको विषय बताएंगे। यहाँ कह रहे हैं, स्वभ्यस्त आत्मधिया अति वर्तम। अपने आत्मा का अभ्यास जो किया जाता है, या स्वभ्यस्त अति, ये जो पद दिया है ये अवस्तक नहीं व्यर्थ है। क्यों? शरीराद वेदेन आत्मना तत्स्वरूपम विदव्य। क्या कह दिया? शरीर से, हाँ, आत्मा का जो भेद होने से, आत्मा का स्वरूप विद्वानों के द्वारा कहने से, सुनने से, अन्य को बतलाने से मुक्ति होगी, इस प्रकार की शंका कर रहे हैं। क्या कह दिया? अने शरीर से आत्मा भिन्न है, ऐसा जो जानते हैं, विद्वानों को बदला करके भी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। तो उसका उत्तर देते हैं, शरणबन नव्य अन्यता कामम बदन्नपि कलेबरात नात्मानं भावयेत् भिन्नं यावत् तावन् न मोक्ष भाग
मोक्ष भाग शरणपन्नप्यन्नता कामम् शरणपन्नप्यन्नता कामम् वदन्नपि कलेवरात् वदेन्नपि कलेवरात् नात्मानं भावयति भिन्नम् नात्मानं भावयति भिन्नम् यावत्तावन्न मोक्ष भाग यावत्तावन्न मोक्ष भाग शरणपन्नप्यन्नता कामम् वदन्नपि कलेवरात् नात्मानं भावयति भिन्नम् यावत्तावन्न मोक्ष भाग। बोलो एक बार। मन भर करके खूब रुचि से तथा साथ में अपने मुख से मुमुक्षु जन को बता दिया। सुनना पढ़ना और पढ़ाना हो आगम का को भी किया। वेद ज्ञान की आँख खोले बिन हो सागर को बढ़ा दिया। सुनो पेन रखे थे ना बहुत सारे पिछली बार वाले नहीं वो वाले आ गया ठीक। हाँ सुनो तुम लोग को जाना तो नहीं है? दिवाली की तैयारी हो गई ना? हाँ सुनो क्या कहना है यहाँ पर। अच्छा ये सुनो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। कौन सी बता रहे हैं? सुनो यहाँ कह रहे हैं अन्यथा अने दूसरे जो हैं पढ़ाने वाले सुनाने वाले बतलाने वाले उन व्यक्तियों से काम अच्छी तरह से अपनी इच्छा के अनुसार शरणबन भी सुन करके भी बदन भी बोल करके भी के करके भी यावत कलेबरात जब तक शरीर से आत्मानम भिन्नम न भावेत आत्मा की भिन्न बात नहीं करते हैं तब तक मोक्ष भाग ना भवेत कोई भी मोक्ष नहीं जाता है। सुनो ये कहाँ जा रहा है? बचो सुनो भूख लगी है कि नहीं लगी? बोलो। अच्छा अब ये बताओ क्या पसंद है खाने में आपको? बोलो जल्दी बोलो। रोटी सब्जी और कुछ? कितने सीधे बच्चे सही में रोटी सब्जी पसंद है लोग। अच्छा अरे आवाज नहीं करो। आप हंस रहे ना आप में उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। आप सुनो माया चादी के साथ बोलते हो उसने सीधा बोल दिया। पसंद कोई को भी रोटी सब्जी नहीं होती सब मीठा नमकीन चाहते। उस बच्चे ने बोल दी क्या नई बात बोल दी? आप तो बोल भी नहीं रहे। बता कहने का मतलब यह है मान लो किसी को मिठाई पसंद है। क्या पसंद है? अब 108 बार बोलो मिठाई 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 तो पेट भर जाएगा? स्वाद आ जाएगा? नहीं आएगा ना। यही तो यहाँ बताया जा रहा है अकेले बोलने से। अच्छा कोई कहे आपके सामने मिठाई मिठाई बर्फी 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 तो स्वाद आ जाएगा? हैं? नहीं आएगा। अच्छा आप कहो बर्फी 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 स्वाद आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो सुनो सुनने से भी बर्फी नाम को सुनने से भी स्वाद नहीं आता और सुनाने से भी स्वाद नहीं आता। वो तो खाने से स्वाद आता है। किस आता है? खाने से स्वाद आता है। उसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं
आप कितना भी बोलोगे, कितना भी सुनोगे, कितना भी सुनाओगे, जब तक शरीर से आत्मा के भेद का अनुभव नहीं करोगे, शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसी भावना नहीं पाओगे, तब तक मोक्ष के पात्र नहीं बन पाओगे। कितने लोग हैं जो मोक्ष नहीं जाना चाहते? हाथ ऊंचा करो। मोक्ष नहीं जाना चाहते? अरे दो कैसे आते? अच्छा, कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं? अरे वाह, हाथ नीचा कर लो, दुख लगेगा। अच्छा, इतने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं? हाँ, नीचे नीचे करो हाथ। हाँ, हमें गिनती हो गई कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं। अब मोक्ष जाने को तैयार हो गए आप लोग? बिना टिकट जाओगे कि टिकट लेके जाओगे? बोलो, टिकट लेकर जाओगे। आप देखना, तो टिकट क्या होता है? मोक्ष जाना है तो अपने को सच्चे भगवान पर विश्वास करना होगा, यही टिकट मोक्ष जाने का। कितने सब लोग भगवान पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? देखो, दिवाली आ रही, सही से बोलना। क्या सुना? दिवाली पर झूठ नहीं बोलते। झूठ कब बोलते हैं? झूठ कब बोलते हैं? बोलो, हैं? सुनो, जो विदेशी पर्व होते हैं ना, अप्रैल फूल होता है, तब लोग झूठ बोलते हैं। ये पश्चिमी त्योहार आते ना, ये हिंसा करके झूठ बोल के मनाए जाते हैं। मगर याद रखना, जो पश्चिमी पर्व होते ना, देखो यहाँ लिखा है, सुनो तो सही, पश्चिमी संस्कृति है पापों का रास्ता। किसका रास्ता है? इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे पर्व नहीं होते जो अप्रैल फूल मनाते हैं। अपने को तो दीपावली जैसे महान पर्व को मनाना चाहिए। कौन से पर्व को मनाना? बोलो, दीपावली जैसे पर्वों को मनाना चाहिए। अच्छा, ये बता, दीपावली के दिन क्या हुआ था? भगवान महावीर स्वामी को। और क्या हुआ था दिवाली पर? क्या? गौतम गणधर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। बहुत अच्छा, आप तो समझदार हो। अब ये बताओ, गौतम गणधर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, ये पाप करने से हुआ कि पाप के त्याग करने से हुआ? हैं? तुम लोग सही से ही बोलना, झूठ नहीं बोलना, नकल नहीं करना। तो इनको मोक्ष कैसे हुआ? पाप करने से। पाप का त्याग करने से मोक्ष हुआ। बहुत अच्छा। अच्छा, आप लोगों ने हाथ कुछ किए थे, हमको मोक्ष जाना है। आपको सही में मोक्ष जाना है? बोलो, सही में जाना है? झूठ नहीं बोलना, जाना है। तो फिर पाप का त्याग करना है कि पाप को धारण करना है? पाप को त्याग करना। बहुत अच्छा। सुनो, पाप करने से मोक्ष नहीं होता, पाप करने से सुख नहीं मिलता, पाप करने से तो नरक मिलता है। क्या होता है? नरक मिलता है। इसलिए सुनो, एक मुझे ये बात याद आ रही है, कहो तो सुना दूं मैं? सुना दूं? जाना तो नहीं है? हाँ। तो क्या हुआ, एक उद्यमी बच्चा था और वह बच्चा पहला पाप करता था
माता पिता से जिद करता था, बात नहीं मानता था। क्या करता था? माता पिता की बात नहीं मानता था। आप लोग माता पिता की बात मानते कि नहीं मानते? अरे लग तो नहीं रहा है। कहाँ मानते? आज सुबह सुबह माँ बोल रही थी जल्दी उठो बेटा, रविवार की पूजा करने आना। नहीं, हमें सो जान दो, आज तो छुट्टी करने में। बोलो क्या? अब सुनो, भाई बच्चा चटोरा भी था। क्या था? क्या था? आप लोग चटोरा हो क्या? नहीं है? कोई नहीं है ना? इतने अच्छे बच्चे तो कोई जगह कहीं नहीं मिले। सुनो, दिवाली का दिया लेके ढूंढो तो ऐसे बच्चे ना मिले, बता। अब उस बच्चे ने कहा पिताजी हमको चाट खाना है, पैसे दे दो। हमें टिकिया खरीदना है, पैसे दे दो। पिताजी डॉक्टर थे। कौन थे? कौन थे? डॉक्टर की दुकान में क्या बिकता है? हैं? बिकता नहीं है, उपचार होता है, चिकित्सा होती है, इलाज होता है। अब वो डॉक्टर साहब तो हड्डी के डॉक्टर थे। कौन से? बड़े अच्छे डॉक्टर थे, मगर उनके पास मरीज नहीं आते थे। क्या? मरीज नहीं आते थे। अब मरीज नहीं आएंगे तो फीस नहीं मिलेगी, और फीस नहीं मिलेगी तो बच्चे को चाट के पैसे कहाँ से दें हम? टिकिया के पैसा कहाँ से दें? तो डॉक्टर साहब ने अपने बेटे से कहा बेटा अभी हमारा ये चिकित्सालय चलता नहीं है, यहाँ मरीज नहीं आते। पिताजी आप कौन सा इलाज करते हैं? कौन से मरीज चाहिए? बेटा हम हड्डी टूट जाती ना, हड्डी को जोड़ने की चिकित्सा करते हैं। हड्डी टूटने वाले डॉक्टर आएंगे तो हम आपको पैसे दे पाएंगे। ये बच्चा हम नहीं आने बोले तो खड़ो कर दें हम। सुनो, हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, हैं, तुम लोग जैसे मास्टर नहीं थे। हमारे मास्टर साहब तो सीधे मुर्गा बना देते थे। मुर्गा बनना है, हाँ, इसलिए मोक्ष तुम खड़े हो जाओ, दे दो जाओ, ये बब्बा के पास बैठो। तुम्हारा बब्बा है ना, अशोक बब्बा के पास बैठ जाओ। इतने जाओ, इतने जाओ, यहाँ बैठो, देखिए आगे बढ़ जाओ। नहीं, हाँ, कितना अच्छा बच्चा है। हाँ, तो सुनो, अब बच्चे ने पूछा, पिताजी ने बता दिया। और उनका जो मकान था ना, ऐसे नंदी नगर में टेका पार मकान है ना, चौड़ी चौड़ी सड़कें, आजू बाजू में मकान है। उन डॉक्टर साहब का मकान भी ऐसे मेन रोड पे था। लोग सुबह सुबह दौड़ने के लिए आते थे। क्या तुम लोग दौड़ लगाते हो? हैं? हैं? हाँ, अब सुनो, तो उसने दिमाग लगा, लड़के ने अपने मकान के सामने जो रोड था ना, उसने एक एक फीट के 2 गड्ढे खोद दिए। क्या किया? अब गड्ढे खोद दिए और गड्ढे के ऊपर घास के तिनके डाल दिए। अब लोग सुबह सुबह दौड़ने आते और गड्ढे में पैर फंस जाता और टूट जाता। इधर उधर देख, अरे यही तो हड्डी के डॉक्टर साहब हैं, चलो। अब उन डॉक्टर साहब के पास मरीज आने लगे। अब सुबह से ही मरीज आने लगे। लगता है अब कृपा हो गई। क्या? अब भाग चमक गया, डॉक्टर आने लगे। डॉक्टर साहब को पैसा मिलने लगा।
लड़का बता, पिताजी अब तो मरीज आते हैं ना, अभी आपने 1000 रुपये लिए थे ना मरीज से, अब हमको भी 4 टिकिया खाने को है, क्या दे दो, थप्पड़ दे दो, पैसे दे दो। अच्छा, अब वो बच्चा रोज रोज पैसा मांगने लगा। ध्यान से सुनना है कहानी, अभी तक कहीं सुनी नहीं होगी आपने, मोबाइल पे भी नहीं आई होगी। अब सुनो, तो फिर क्या हुआ, रोज पैसा लेने लगा और रोज चाट पकौड़े टिकिया खाने लगा। आप लोग खाते कि नहीं खाते हैं? नहीं खाते? कितने सीधे बच्चे हैं, बाजार का भी नहीं खाते यहाँ के। अच्छा अच्छा, खाते हैं। अच्छा, बोलो नहीं, ज्यादा नहीं बोलो, सुनो। अरे अब जिसका नाम लेंगे वो बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना? जिसका नाम लेंगे वो ही बोलेगा। तो फिर क्या हुआ, वो रोज रोज चाट पकौड़े खाने लगा। तो पहले तो लकीर चंदा, फिर कद्दू मल हो गया हो। मतलब कद्दू मल जानते हैं? कद्दू देखा? चलो फुटबॉल जानते, फुटबॉल हो गया फूल के। वो बीमार रहने लगा। सुनो, स्कूल की बस में सीट छोटी पड़ने लगी, स्कूल की कक्षा में भी सीट छोटी पड़ने लगी। बड़ा परेशान, एक डॉक्टर को दिखाया, इतना मोटा हो गया, ये ठीक कैसे होगा, दुबला कैसे होगा? डॉक्टर ने कह दिया, सुनो, ये योगा नहीं करेगा, व्यायाम नहीं करेगा तो और मोटा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, चलते भी नहीं बनेगी। तो क्या करना है? तो डॉक्टर ने कहा, इसको रोज रोज घूम दौड़ लगाने जाना है। क्या करना? हाँ, तो डॉक्टर ने, हमारी बात तो मानते नहीं है आप लोग, और डॉक्टर ने कहा जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना है, मोटापा कम करना है, तो क्या करना है? हैं? चाट पकौड़े खाना है, हाँ, दौड़ लगाना है। अब एक दिन वो दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते उसको ही पता नहीं लगा कि गड्ढे में रास्ते में, और उसके दोनों पैर गड्ढे में फंस गए और दौड़ने के वेग के कारण आगे ऐसा गिरा, दोनों पैर घुटने के नीचे से टूट गए। आगे एक नुकीला पत्थर था तो आग भी फूट गई। अब सुनो, ये किसने तोड़ दिए पैर, किसने आँख फोड़ दी? अब सुनो, आप लोगों को ये ध्यान रखो, अपन लोग यहाँ धर्म की बात सुन रहे हैं। एक जगह लिखा था, 4 वेद 2 पुराण में बात कही है दो, सुख देते सुख होते, दुख देते दुख होए। ये शास्त्र जो है ना, इन शास्त्र में ये लिखा है, जो दुख देता है उसे दुख मिलता है, जो सुख देता है उसे, बोलो ना, सुख मिलता है। आपको सुखी होना है कि दुखी? आप सुख चाहते कि दुख चाहते हो? क्या क्या चाहते हो? सुख चाहते हो। आप सुनो, यदि सुख चाहते हो तो दीपावली के दिनों में मिठाइयाँ तो खाना है, सुनो, नमकीन तो खाना है, मगर बाजार का नहीं खाना। सुनो, क्यों नहीं खाना है बताओ? सुनो, एक पुस्तक पढ़ी थी हमने, उस पुस्तक के पिछले पेज पे एक फोटो बना था।
सुनो, उस फोटो में सुअर बना था। और सुअर बोल रहा है, क्या बोलता? ये चिप्स जो है ना, ये बाजार के स्नैक, ये मेरी चर्बी से बने हैं। किससे बने? मतलब सुअर बोल रहा है मेरी चर्बी से बने। बोलो, सुअर का मांस खा सकते हो? कौवे का मांस खा सकते हो? बकरे का मांस खा सकते हो? तो कभी भी बाजार का खाने का प्रयास नहीं करना। और दूसरी बात सुनो, बाजार में तो गंदगी गंदगी रहती है। हमने बचपन में देखा था, एक मिठाई की दुकान नमकीन बन रहा था, वो हलवाई नमकीन बना रहा था, उसको जुकाम था तो ये नाक से मेल निकला तो उसने ऐसे करके फिर ऐसे करने लगा, वो ऐसे ऐसे। सुना? इसलिए अपने को अपनी माँ के हाथ का बना हुआ, किसकी हाथ का बना हुआ? अपनी माँ के हाथ का, अपनी दादी के हाथ का, अपने दीदी के हाथ का बना खाना है और बाकी त्याग। ठीक है ना? हमारी बात समझ में आ रही है? अब सुनो, दिवाली मनाना ना है, जितने लोगों को मोक्ष जाना है उन्हें दिवाली कैसे मनाना है। पिछले रविवार को हमने सुनाया था पटाखे चलाने से क्या होता है, सुनाया था ना? कहाँ का उदाहरण दिया था? बेगमगंज का उदाहरण दिया था। आपने देखा कहाँ है बेगमगंज? गिरधर के पास में बेगमगंज है ना, वहाँ एक बच्चे ने पटाखा चलाया। सुनो, आलू बम चलाए, वो आलू की तरह फूल गया। कभी भी किसी को दुखी करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। सुनो बच्चों, आप देखना जब बम चलता है ना, बम फूटता है तो बहुत सारे मासूम पक्षी डर जाते, अपना पेड़ पर घोंसला उसको छोड़ के भाग जाते हैं और कई मर भी जाते हैं। कई लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं। क्या करने से? अनमोल कुमार, क्या करने से? किसे? सब लोग नहीं बोला, एक एक की बारी आएगी। बताओ, और जब बताओ क्या होता है? एक पक्षी कैसे मर जाते हैं? पटाखे चलाने से। अनमोल, कान के पर्दे कैसे फट जाते हैं? जोर से बोलो, भूख लग जाएगा। हाँ, तुम्हारा नाम अनमोल है का? तुम बोल रहा बीच में। हाँ चलो, अब सुनो और क्या हुआ। आप लोगों ने दमोह का नाम सुना है? कहाँ है दमोह? हैं? जब, अच्छा बता, बड़े बाबा कहाँ पे हैं? कुंडलपुर। कुंडलपुर कहाँ पर है? दमोह जिले में। कहाँ है? उस दमोह जिले में एक जगह पटाखे बनाने का कारखाना था। क्या बनाने का? हाँ, बड़े लोग भी सुन लो, सुनो। इनको लग रहा है कि महाराज तो बच्चों से बात कर रहे हैं, आज हम आपसे भी कर रहे हैं। बच्चों से इसलिए कर रहे हैं, वो हमारी बात जल्दी मान लेते हैं। वो आपको मनाने में 4 महीने लग गए और कितने लोग माने हमें पता नहीं। क्या बता तुमको? सुनो, तो दमोह में एक पटाखे बने कारखाना था और अचानक वो पोटास में आग लग गई और ऐसी आग लगी, पूरे गोदाम में आग लग गई। इतना भयंकर धमाका हुआ, एक साथ 11 लोग मर गए और 20-25 लोग घायल हो गए। बता, कहां पर घायल हो गए? बोलो, दमोह में। कहां पर? पटाखे के कारखाने में हो गए, मर गए। अब इनका पाप कौन को लगेगा? सुनो बच्चों, जो 11 लोग मर गए उनका पाप कौन को लगेगा?
हैं? पटाखे चलाने वालों, किसको बोलो, किसका पाप लगेगा? 11 लोगों के मरने का पाप लगेगा। अच्छा, पाप करने से कहाँ जाते हैं? कहाँ? डर जाते हैं। अब एक कारखाने में 11 लोग मर गए, मान लो, कितने कारखाने हैं, कितने पटाखे बनाते हैं लोग, और पता नहीं हर साल कितने लोग मर जाते हैं। सुनते हैं लगभग 70 लाख लोग घायल हो जाते हैं पटाखे के माध्यम से, चलाने में, बनाने में। इसलिए अपने को मोक्ष आना है और दिवाली मनाना है, तो ये बताओ, हमेशा के लिए कभी पटाखा नहीं चलाएंगे। कितने लोग हाथ ऊंचा कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं? अरे इतने से लोग, ये नए बच्चे हैं, ये बड़े लोग। अच्छा, नीचा कर लो, नीचा करो हाथ। सुनो सुनो, पटाखा भी नहीं, बम भी नहीं, चक्री भी नहीं, रॉकेट भी नहीं, और फुलझड़ी भी नहीं। सुनो, क्या करना है? अरे सुनो, दिवाली कैसे मनाना है? अपने को सुनो सुनो, अपने गुरु की बात मानना है तो दिवाली मन जाएगी। मैंने कहीं पढ़ा था, आपको सुनाता हूं। गुरुवर ने आकर, सुनो, गुरुवर ने आकर मेरी कीमत बढ़ा दी, मेरे मन की शोभा सप्तरंगी बना दी। वीरांती खुशियां रेग स्थान थी जिंदगी, गुरुवर ने आकर दिवाली मना दी, गुरुवर ने आकर दिवाली मना दी। इसलिए अपने को गुरु की बात मानना। सुना? अब फिर क्या हुआ? वो बच्चा गड्ढे में गिर गया था, कद्दूमल। क्या हुआ? गड्ढे में गिर गया था। फिर क्या हुआ उसका? हैं? दोनों पैर टूट गए। अब सुनो, वो रोने लगा। सामने मकान था बाजू में, माता पिता निकल के आ गया। क्या हो गया? रोते रोते उसने ऐसे ऐसे करके बोला, गड्ढे में गिर गए, पांव टूट गए, आंख फूट गई। ये गड्ढा कौन ने खोदा था? आंख किसने बोल दी? पत्थर किसने रखा था? वो कहता है रोते रोते कि हमें चाट पकौड़े खाने का शौक था, आलू की टिक्की अच्छी लगती थी, आपसे पैसा मांगते थे, आप रुपया पैसा नहीं देते थे, तो हमने दिमाग लगाया, गड्ढा खोद दिया, और गड्ढा खोद करके खूब चाट पकौड़ा खाते थे, टिकिया खाते थे, फास्ट फूड खाते थे, मैगी पिज्जा चाउमीन बर्गर खाते थे, हॉट डॉग खाते थे। हॉट डॉग मीन्स क्या होता है? हैं? हॉट मीन्स गरम, डॉग मीन्स दो ही मिला के बोलो, गरम कुत्ता। यहां कोई ऐसा व्यक्ति है कुत्ते को खाए? सब जगह सुना है कुत्ता तो काटता है, और जो ये फास्ट फूड खाता है ना, क्या जो ये सब सामान खाता है ना, बताया, ये मैगी पिज्जा बर्गर है, बाजार के बिस्किट है, चॉकलेट वगैरह है, तो वो भी हम न जाने। आप यदि हॉट डॉग वगैरह खाओगे तो अगले जन्म में कुत्ता बन जाओगे, तो क्या होगा? कुत्ता बनना है। हाँ, तो शादी आप ध्यान रखो, क्यों खाते हो, क्यों खिलाते हो? हैं? अपना दाम कोटा परगैया को दोष दो। अब सुनो बच्चों, उस बच्चे ने सुनो रोते रोते कहा, हमने गड्ढा खोदा था, तो माँ धार्मिक थी। सुनो बेटा,
देखो तुम पाठशाला नहीं जाते, तुमको कितनी बार समझाया था पाठशाला जाया करो। पाठशाला जाने से अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलती हैं। सुनो, पाठशाला में अच्छे काम करने की शिक्षा मिलती है। और आप पाठशाला नहीं जाते थे, इसलिए आप सुनो बाजार के चाट पकौड़े पिज्ज़ा वगैरह के बारे में समझ नहीं पाए, इसलिए तुमने खाना प्रारंभ कर दिया। और आज देखो तुमने दूसरों के लिए गड्ढा खोदे थे और खुद गड्ढे में गिर गए। जो दूसरे को दुख देता है वह स्वयं दुखी हो जाता है, जो दूसरे को सुख देता है वह स्वयं सुखी हो जाता है। तो दीपावली कैसे मनाना है? दीपावली कैसे मना, समझ में आया कि नहीं आया? सुनो, अपने को पटाखे नहीं चलाना, नहीं खरीदना। एक बात, बाजार की वस्तु नहीं खाना। ये माता बहन ऐसा न करियो बच्चा भूखे रह जाए। हाँ, तुम लोगों को मोबाइल टाइम मिलता नहीं है, बनाने को टाइम नहीं था इसलिए नहीं बनाया हमने, हैं? सही में। अब सुनो, अपने को क्या करना है, ये इधर देखो, घर से दीपक लेके आना। क्या करना? घर से क्या करना? और मंदिर में आना और अच्छे महावीर भगवान की खूब भक्ति भाव से क्या करना? आरती करना, अभिषेक करना, प्रातःकाल पूजन करना। और सब लोगों से आपस में क्या करना? जय जने हंसकर कसकर मुस्कराकर। क्या बोलना? क्या बोलना? हाँ, ऐसे दिवाली मनाते हैं। और बड़ों के चरण स्पर्श करना। क्या करना? बड़ों के। और क्या करना? क्षमा माणी मानना, क्षमा मांगना। महाराज, क्षमा माणी तो 10 लक्षण में मनाई जाती है। सुना, क्षमा माणी कब आती है? ऐसा नहीं है क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत इसी में हार नहीं। क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं, कायर का श्रृंगार नहीं। दिवाली महावीर भगवान को याद करके मना रहे हैं। बच्चे जाओ नहीं, पूरा है हो जाओ, पूरा कर रहा है हो जाओ। अभी पुरस्कार मिलने वाला है पता है। महावीर भगवान ने सबसे क्षमा मांगी, सबको क्षमा किया तो उनकी दिवाली बन गई। अपने को भी हमेशा क्षमा मांगने को तैयार रहना चाहिए। हमारे यहाँ जैन धर्म में अष्टांग आदि पर्व एक वर्ष में 3 बार आते हैं। और ये पर्व भी होली, रक्षाबंधन, दीपावली, ये भी लगभग 4-4 महीने के अंदर में आते हैं। इनका मतलब क्या है? सियाने लोगों सुनो, इसका मतलब यह है इन 4 महीने के बीच में आपस में कोई बेमनस्ता हो गई, खटापटी हो गई, राग द्वेष बढ़ गए तो हिसाब चुकता कर देना चाहिए। और सुनो, आप लोग न्यू ईयर मनाते हो क्या नहीं? हैं? अपना जैन धर्म का न्यू ईयर नव वर्ष दीपावली होता है। क्या होता है पता है कि नहीं? सब लोगों को अपनी डायरी में, कॉपी में, बही खाते में हमेशा वीर निर्माण संपत्ति भी लिखना चाहिए। बच्चों को भी पाठशाला में लिखना सिखाना चाहिए। इस प्रकार अपना सुनो, नया वर्ष दीपावली के दिन आता है, अच्छे से मनाना, अहिंसा धर्म के साथ मनाना। पटाखे चलाओगे हिंसा हो जाएगी, और नए वर्ष के पहले दिन से हिंसा करोगे तो साल भर हिंसा होती रहेगी और नरक जाने का रास्ता तैयार होता रहेगा।
तो हमारी बात समझ में आ गई ना। हाँ, जितने बच्चे यहाँ पढ़े, कोई कभी भी पटाखे फुलझड़ी नहीं जलाएगा। अपने जो छोटे बहन भाई यहाँ पर नहीं आए, उनके लिए भी बताना, क्या नहीं चलाना, बोलो, पटाखे फुलझड़ी जलाना। जितने पैसे आपको मिले क्या करना, पैसे तो लेना, क्या करना, पैसे लेना। और जितने पैसे संचय हो जाए, अपने को जहाँ गौशाला है, वहाँ जो पशु है, उनके लिए कुछ अच्छा घास वगैरह खिला दोगे तो सही अपना अहिंसा पर्व हो जाएगा। आपका समय हो रहा है। उस बच्चे ने, सुनो, गड्ढे खोदे थे, किसी का एक पैर टूटा, किसी की एक आँख फूटी, उसके दोनों पैर टूट गए, दोनों आँख फूट गई। इसलिए अपने को कोई भी ऐसा काम नहीं करना दूसरे के जीवन में परेशानी हो जाए, दूसरे का जीवन कष्ट में हो जाए, दूसरा परेशानी में आ जाए, तो पक्का मानना हम कभी परेशान नहीं होंगे, कष्ट में नहीं आएंगे। और जितने लोगों ने पटाखे चलाए और बाजार की मिठाई वगैरह खाएं, तो हम नहीं जानते वो कद्दू मल की तरह, दो ही पैर टूट गए, आँख फूट गई, तो स्कूल कैसे जाओगे, कैसे देखोगे? हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है? आँख फूट जाएगी तो कैसे देखोगे, बोलो? पैर टूट जाएंगे तो क्या पाठशाला कैसे आओगे? अरे महाराज जी तो अच्छा हो जाएगा, पैर टूट जाएंगे तो पाठशाला नहीं जाना पड़ेगा। मगर याद रखना, पाठशाला नहीं जाओगे ना, पाठशाला नहीं जाओगे ना, तो भगवान नहीं बन पाओगे। भगवान बनना है, महावीर स्वामी बनना है, मोक्ष जाना है, राम भगवान बनना है, हनुमान भगवान बनना है, तो अपने को रोज पाठशाला आना। क्या करना? अच्छा बता ईमानदारी से, कितने बच्चे जो रोज पाठशाला नहीं आते? हाथ ऊंचा करो, झूठ नहीं बोलना। कितने बच्चे रोज पाठशाला नहीं आते? सब रोज आते हैं। अच्छा, ये नए बच्चे पाठशाला आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सब लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा। जो नहीं आ रहे हैं वो आए। अच्छा, कितने बच्चे रोज पाठशाला आते हैं? अरे ये बच्चा नहीं आता रोज, ये बच्चे रोज पाठशाला नहीं आ रहे। अच्छा, अब एक काम करना, कल से आओ, हमको पढ़ाना। आप लोग पढ़े लिखे ना, इसलिए जो पाठशाला नहीं आते ना, वे पढ़े लिखे हमको पढ़ाएंगे, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो पाठशाला आएंगे। गौतम स्वामी की तरह केवल ज्ञान प्राप्त करना है और महावीर स्वामी की तरह मोक्ष जाना है, तो रोज पाठशाला आना है, अपने लोगों को लेके आना है। तो यहाँ बता रहे हैं, सुनो, अकेली सुनो, आत्मा की चर्चा अकेली नहीं करना, रोज रोज पाठशाला आकर के शरीर अलग आत्मा अलग ऐसी भावना करना और पक्की धारणा बनाना, तो अपने को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ज़्यादा समय हो जाएगा, आज वैसे भी विलम्ब से चालू हुआ था। आप लोगों को